शायरों साहित्यकारों की मौजूदगी में देवबंद में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। देवबंद इतिहास पर आधारित लेखक डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम की हिंदी पुस्तक ऐतिहासिक नगरी देवबंद का इस्लामिया डिग्री कॉलेज में विमोचन किया गया, जिसमें देश के जाने माने साहित्यकारों ने शिरकत की और वहां पर अपने विचार व्यक्त किए। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए असद सिद्दीकी के मुताबिक इस कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध साहित्यकारों, शायरों, कवियों और लेखकों की मौजूदगी रही, जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए और पुस्तक में किस चीज़ पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है, किन किन चीज़ों को पुस्तक में शामिल किया गया है, क्या क्या पुस्तक में लिखा गया है, इसके बारे में भी कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला और इसमें काफ़ी लोगों की मौजूदगी रही। ठीक आ गया, बच्चे हैं, भगवान को अकल दे, बुद्धि सब होते, कुछ झगड़े टंटे की बात से कुछ फायदा नहीं होता। ना कोई एक दो मर गए, 10 मर गए, 9 मर गए, इतनी आबादी इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो रोज एक्सीडेंट में मरे ना। लेकिन ये हमारा बीज बोलने से कोई फायदा नहीं कि हम उसके बीज ही लेकर घूम के रहे और जहाँ मौका लगा आपने फेंका, एक लेक्चर दिया, आपका काम सीधा हो, लोग मर गए, छुट्टी होगी, आप मौत हो गए। ऐसा दौड़ना तो समझदार ऐसा नहीं कि कुछ समझदार नहीं, जानते समय जानबूझ के आँख बंद न करो। जो सच्ची बात है, कड़वी बात है। मैं देवबंद में बहुत बदनाम हूँ इसी कारण से कि मुँह पे बात कहता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, कड़वी बात करता हूँ। न मैं हिंदू से डरूँ, न मुसलमान से डरूँ। जो कहनी आपको मुँह पे कहेंगे, ईर्ष्या कभी चुगली न करो, जो कहो उसके मुँह पे कहो, ताकि उसे पता रहे कि जो कहे ना पीछे चुगली करने से क्या होगा। हम लोग को इकट्ठे रहना है, होके रहना है, यही मेरा पैगाम है, यही मेरी आप लोगों से सरकार से भगवान सबको बुद्धि दे। अल्लाह ने से मेरी भी यही फरियाद कि भाई हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट न करें, हम लोग ठीक से रहें। ठीक से रहे तो किताब की कहना तो हम भी नहीं रहे तो किताब के आगे कुछ ने एक जवाब दिया था, अगर मेरा मुल्क नहीं रहेगा तो मेरी तरफ से दुनिया खत्म हो जाए। तो अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर हम ठीक क्या करेंगे? तो आप लोग को सबसे मेरी यही दरख्वास्त है और यही मेरी बड़ी निवेदन है। आपने मुझे मौका दिया, मेरे बुलाने का आप आगे, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम दूसरा मौका मेरी बात आपने दिया और ये शब्दों के साथ में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद। सभा में उपस्थित महानुभाव, सभी महानुभाव, मैं आप लोगों का बहुत गुजार हूँ कि आप मेरे केंद्र में यहाँ तक बैठे और इस किताब का विमोचन किया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने तो नवीन साहब को भी देखा और देवबंद में यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, अम्बेडकर को देखा। 15 साल मैंने गुलामी के गुजारे, मेरे सामने आज़ादी मिली, मैं भी रात को आज़ादी में तहसील में गया तो लड़कों खा करना। इस परिवार से मेरे पास 70 साल से और आपको ताजुब होगा कि आप लोग बात 24 घंटे हिंदू मुसलमान का लड़ने में तैयार हैं और इनके फादर कि तुम आप साहब स्वामी सखा उन्हीं इजलास हमारे हो, ये प्रेयर कॉलेज में कराते थे और किसी की ताकत ये नहीं थी तो कोई उस प्रेयर को कॉलेज में करा सके। तुम लोग दौर का पहला हुआ हूँ, 7 साल हुआ, हिंदुओं का जितना इस्लाम था वो हमारे हाथ में रहा। मौजूद सुमान साहब यहाँ चेयरमैन रहे, बहुत बढ़िया चेयरमैन रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के नंबरदार रहे। ठाकुर खान सिंह ने उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया, महावीर सिंह जीत गए, वो हार गए। वोट की काउंसलिंग ठाकुर खान सिंह के बगैर किन्हीं थी, मुसलमान चुके थे, ठाकुर साहब आगे नहीं आए।
और ढूंढता भी। और अगर आप तो पढ़े लिखे हैं तो में जाना और देवबंद की तारीख देखना, तो प्रोफेटिक ठाकुर खान सिंह की लिखवाई है, दस्तखत मोहम्मद उस्मान साहब है, क्या अहमद खान सिंह कुछ भी लिखवा दे। तो हमारे समय में तो आया नहीं कि देवबंद में तो कभी ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई हिंदू मुसलमान का सवाल है, ना हमें पता चला, ना पता कि भाई बाहर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या दिखते हैं। दारुल है, दारुल में कोई ऐसी प्रसाद की बात हमने कभी नहीं सुनी कि भाई ऐसा हुआ। मुझे भी 93 साल मेरी एज हो गई, आप लोग समझ रहे होंगे। पहले मैंने BA पास कर दिया था, मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि बच्चे को मैंने देखा था कि पहले से उर्दू में किताब निकाली थी, मेरे दिमाग में आई है, मैंने चका भी तो हमेशा हिंदी में वो निकाल। मेरी बात अब से मैं डॉक्टर साहब को हूँ या अपना बेटा को हूँ या बच्चा हूँ, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये दोनों के दोनों पद इसमें है, एक डॉक्टर का पद भी है और मेरे बेटे का पद भी है। इस तरह का हमारा खानदान कभी दौर विचारधारा का नहीं रहा कि हम कभी भी हिंदू मुसलमान की बात करें या शहर में कोई ऐसी बात करें कि जिससे यहाँ शहर की बदलनी हो और कुछ हो। और कितने आदमी मरेंगे, 2-4 आदमी मैंने से देखे, तभी जाके खड़े हो जाते, सोचा आदमी का पता चलता नहीं आदमी कहाँ गया हो गया। स्टेज का सब्जेक्ट है तो 15 मिनट मोटा तो दूसरे के 15 मिनट का मैं दे दूँ, तो 15 मिनट में क्या बोलो भाई, ना हमसे कुछ होगा और उनसे कुछ होगा। सहायता है, मैं पाकिस्तान बनता, आप लोग यहाँ पे रहते, इकट्ठे रहते, भाईचारा रहता, पहले भी रहा, आज भी रहे। उम्मीद तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि जब तक आप लोग रहें, जब तक इस दिए को जलाते रहे, देवबंद से एक तरह की चलती रहे कि भाई देवबंद की आवाज़ ये रहे कि भाई देवबंद में कभी कभी कुछ झगड़ा नहीं, कुछ डंडा नहीं। मेरे तो आप लोगों से यही प्रार्थना है। तो बहुत समय आपका देना नहीं चाहता, मैं तो आपकी हिम्मत की वजह से यहाँ बैठा, यार का हाथ पे 2 छल्ले पड़े हुए अभी पड़े और मैं आपके 6 घंटे से आपके खुद बैठा हुआ हूँ। आप लोग की मोहब्बत मुझे यहाँ ले चलाई, आप लोग का ये तो फिर और फिर आप जमाने में है आपके पास जी। खैर बहुत मैं भी इंतजार शुक्रगुजार हूँ तमाम मेहमान इकराम का और अपने मेरे सरपंच जनाब हमारे चाचा ठाकुर श्याम और भारत की जो बीमारी के तकरीबन 3 मिनट से यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनका तो किसी तरीके से हरकत दे के शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। इन्होंने मेरी तहरीर इसे हिंदी में आना चाहिए। जब 5 साल पहले इस किताब का इजरा हुआ था, मौलाना अशरफ मदनी ने तो जुबानी कहा था और हमारे चाचा जी ने मुझसे अमली तौर पर कहा था कि इस काम को शुरू कर। ये बात इस तरह नहीं, तो हुक्म था, उसका मैंने पालन किया। बहरहाल मैं आप हजरात का सभी का शुक्रगुजार हूँ। अगर किताब पसंद आ रही है तो ये आपका हुस्न नजर का करिश्मा है, और अगर कुछ खामी हुई तो मेरी नाअहली और मेरी जियारत का एतराफ़। बहरहाल आप हजरात तशरीफ लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, आप तारीफ करता हूँ। अपनी जिंदगी उस टाइम क्या है, ये शाहिद अमीन साहब दिल्ली में हिस्टोरियन है, वो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उनसे भी आगे बढ़ के काम करा कि अपने शहर को भी जानिए, बहुत उम्दा काम किया है। मैं इनकी इस बात के लिए बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ और कि इन्होंने ऐसा काम करा, ऐसी बेल लगाई है जो आगे बढ़ती जाए। मेरा इस इलाके से ताल्लुक रहा, मुझे सिर्फ एक बात की और कहनी है कि थोड़ा सा आस पास का देवबंद हवा में नहीं उठाए, देवबंद के आसपास ननौता थाना भवन, ये सारे जो 1857 के बाद जो अंग्रेजों की निगाह, जो खराब निगाह इस इलाके पर पड़ी, वो इस पड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई की, जो पहली लड़ाई कही जाती है, वो लड़ाई मुसलमानों की। उसमें मुसलमानों को अंग्रेज उनसे नाराज थे, उन्हें सजा देना चाहते थे। जो सिटीजन एक्ट लगा वो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ
इस इलाके के मुसलमानों की रोकथाम करने के लिए लगा। मौलाना मदनी साहब के बारे में आप सब जानते हैं, उनका कितना बड़ा काम है, आज़ादी की लड़ाई के कितने बड़े सिपाही थे। उसके बाद मेरा देवबंद है 80-81 तक मैं आता रहा। इत्तेफाक से बड़ी बदनसीबी की बात है कि जब आपसे झगड़े हो रहे थे दारुल में, लेकिन उस टाइम में आया, तब बचपन से यहाँ आते हुए ये कहा जाता था कि सहारनपुर जिले में 3 यूनिवर्सिटी हैं, एक देवबंद, एक रुड़की और एक गुरुकुल। तो इस जिले में इल्म की वो बात थी जिसके लिए मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। इस देवबंद में वो उड़ा दिखाई। आज इतने सारे अभी कुर्बान साहब ने बताया कि इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई की बात तो हो रही है, इल्म की बात तो हो रही है, छोटे शहरों में ये सब बातें हो रही है और खास तौर से मुसलमानों में बात हो रही है। मेरे शहर मेरठ में एक स्कूल है हिंदुओं का, 21 के 21 मैनेजमेंट में हिंदू हैं, पढ़ने वाली लड़कियां हैं 65% मुसलमान और वो भी अशराफ नहीं है, तेली, ये सब मेरे मोहल्ले में गरीब लोग रहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये लड़कियां, बोले बाबू जी स्कूल घर के सामने बच्चे पढ़ जाएंगे तो क्या होगा। स्कूल ने जिले में टॉप कराया तो इन बच्चियों का भी तो रोल है। अब ये बच्चियां पढ़ रही हैं, ये अपना घर बसाएंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, तो वो पूरी एक रोशनी चल रही है। उसको हम दिल्ली में बैठे हुए लोग देखना नहीं चाहते। मैं दिल्ली में सबसे कह रहा हूँ भाई ये देखो ना, मेरठ 70 किलोमीटर है, जाके इस स्कूल में बच्चों से तो पूछो क्यों पढ़ रही है। लेकिन यहाँ इस शहर में आकर इस किताब से मुझे जानकारी हासिल हुई और इस इलाके का आप ये नहीं समझिए कि 47 के उसमें मैं चाहूँगा कि इसकी अगली जो बात है उसमें ये बात है कि सन 46 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सहारनपुर से असेंबली में 2 सीट थी, एक सहारनपुर दिल्ली। सहारनपुर सीट पर मुस्लिम लीग का कैंडिडेट कुल 19 वोटों से जीता। अगर 19 वोट और हो जाती तो वो कैंडिडेट मुस्लिम लीग का हार जाता, जबकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी 1156 वोट मिले। उस जमाने में 3885 वोट पे जीत गया था कैंडिडेट, वोट भी कम थी। और दूसरी सीट जो थी आधा सहारनपुर देहरादून, उसमें मुस्लिम लीग का कैंडिडेट 64 वोट से हारा। इस इलाके में मुस्लिम लीग को नकार दिया था। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में 1/3 मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को नकार दिया था, लेकिन इसे हमारे किताब में नहीं लिखना चाहते। बड़े बड़े हमारे जो काम करते हैं वो भी नहीं लिखना चाहते। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों के लिए पार्टीशन से बड़ी बदनसीबी कोई हुई नहीं। लोग मुझ पर नाराज भी होते हैं। मैं कहता हूँ अगर पार्टीशन नहीं होता तो 1/3 आबादी इस मुल्क की मुसलमानों की होती और 1/3 आबादी में 4-5 स्टेट में उनका चीफ मिनिस्टर होता और कोलिशन पॉलिटिक्स में ये भी चांस आ सकता था कि मुसलमान चीफ प्राइम मिनिस्टर होता। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और जो अन्य थे मुस्लिम लीग वाले, उन्होंने इस बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि इन्हें अलग हो जाने दो। उन्होंने अलग होने की बात करी, इन्होंने खरीदे मान ली, क्योंकि तो तैयार बैठे थे कि भाई इस बात को खत्म करो। ये आती तो नहीं किताब की बात है। हम सब ये तो बात करते हैं वैसे कि जहाँ तक हिंदू मुसलमान का सवाल है वो मैं इसमें नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन बात आई 600 साल से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ साथ रह रहे। दुनिया में ऐसा अजूबा कहीं नहीं हुआ। जहाँ इस्लाम गया ना टोटल खत्म हो गया, चाहे इजिप्ट में गया हो, पर्सिया में गया हो, या आपके मेसोपोटामिया में गया हो। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जहाँ 500 साल मुस्लिम रूल के बाद 85% आबादी यहाँ हिंदू बनी है। क्यों बनी रही? दोनों तरफ से रोल था ना। उन्होंने तो कोशिश नहीं करी कि तुम मुसलमान बन जाओ, और इन्होंने उनके खिलाफ भी लड़ाई नहीं लड़ी हिंदुओं ने। वो ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ना वो हमारे बिना ना हम उनके बिना। यही रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे। यूरोप में ईसाइयों के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, 30 साल चला। 1/3 आबादी यूरोप की खत्म हो गई थी उसमें ईसाइयों के झगड़ा था। क्या वो तो चीज़ एक अलग की बात है। यहाँ मैं चाहता था इस किताब में थोड़ा सा जिक्र आसपास के इलाके का भी हो जाता, थोड़ा इस इलेक्शन का जो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग को कैसे नकारा। तीसरी बात मैं चाहता था कि मौलाना मदनी साहब की जो मशहूर किताब है, जो उन्होंने जिन्ना साहब को खत लिखा था, बहुत लंबा उन्होंने किताब छपी। मौलाना मंगलौरी जी आपके पास, मंगलौर कितने दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर हाँ, मंगलौरी साहब की किताब जो उन्होंने उस जमाने में बात कही, करते रहो, हमारी बात तो सुनो, उनकी बात नहीं सुनोगे, उनकी बात नकार दी गई।
और कुछ अंग्रेजों के एजेंट बैठे थे। तो मेरा ताल्लुक है कि एक तो बात ये अच्छी हुई, जैसे अली कुर्बान साहब हम कस्टमर बात करते आ रहे थे कि आपस में अगर कोई चीज़ होगी तो उसी के बाद तो आगे बात बढ़ेगी ना। अगर ये किताब नहीं होगी तो इतनी आगे की बात तो बढ़ती है। तो इसलिए इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। एक चीज़ रखी है, राइटिंग में लिखी गई है, लिखित में है, और हिंदुओं को तो देखो सेंस ऑफ हिस्ट्री इस मामले में कम है। वहाँ तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कहते रहते हैं। और मुसलमानों में एक खासियत है कि लिखने की आदत है कि अपनी बात लिखो, लिख के डालो, कोई तो पढ़ेगा, आज नहीं पढ़ेगा, 100 साल बाद पढ़ेगा, 50 साल पढ़ेगा, जब लिखोगे भी तो पढ़ेगा कहाँ से। अब इन्होंने बात लिखी तो मैंने 2 बार ध्यान और बतलाई, अभी आगे लिखेंगे। तो इस बात से मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ कि इनका बहुत ही बड़ा एहसान है अपने कस्बे में। रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जैसे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीय्यीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन गुंबद ज़हरा के मकीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल व आपने सलाम ठाकुर साहब मुहतरम भाई कुर्बान साहब, भाई हमारे शाहिद जुबैरी साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उबैद इकबाल आसिफ साहब को जो उन्होंने ऐसी अच्छी किताब लिखी, उसका खर्चा जमा कराया। ज़बानों के बारे में यहाँ पर बात कही गई तो मैं ये बात कर दूँ कि ज़बानों का कोई मदद नहीं, हर मदद को ज़बानों की और ज़बानें संवाद के लिए होती और उन्होंने यही सबूत दिया है आपका तर्जुमा करा के। और इस सिलसिले में कमल देवबंदी था और उसके उसका मुबारकबाद चाहे वो यहाँ पे बात तक़सीम वतन की भी हुई, जिसके असरात आज तक भुगत रहे। तक़सीम का नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, और वो कहीं पर भी रहे हों वहाँ पर नुकसान। हिंदुस्तान में पाकिस्तान में महाजिर हैं, बांग्लादेश में बिहारी हैं, मालूम हुआ कि वो एक दिन कहीं के नहीं रहे और हर तरह एक तरह से शिकार हुए दिल्लत का और बर्बादी। मैं जो कुछ हो चुका जाहिर बात है कि उससे मेरा और आपका इख्तियार नहीं। जाहिर बात है कि हम सब जो थे वो तक़सीम के वक्त पोजीशन में नहीं थे कि हम अपना कोई असर डाल, तो इसलिए उस सिलसिले में बात ऐसा नहीं करता। लेकिन इस किताब के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ऐतिहासिक नगरी देवबंद की परंपरा, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति के बारे में जो कुछ हमारे उबैद इकबाल साहब ने जमा किया है वो बेनज़ीर है और कुछ कहूँ उसकी जितनी कदर की जाए कम है। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। देखिए बुनियादी तौर पर देवबंद का तो हम और आप जानते हैं, हम की जगह मुसलमानों में देवबंद की पहचान एक मजहबी शहर की है। लेकिन उबैद इकबाल आसिफ साहब का कमाल ये है कि इन्होंने हमें ये बताया है कि देवबंद सिर्फ मुसलमानों का शहर नहीं है, कस्बा नहीं है, बल्कि सबका कस्बा है। और इस किताब की खूबी ये है कि इस किताब में आप देखेंगे तो इन्होंने कोशिश की है कि मसाजिद हों या मनादिर हों या दूसरे गुरुद्वारा हो या दूसरे तालीमी इदारे हों, वो तालीमी इदारे जो जदीद भी हैं और कदीम भी हैं, सबका जिक्र उन्होंने इसके अंदर किया है। ये दूसरी बात है कि इन्होंने पता नहीं मुझे भक्ति नाराजगी थी है क्या वजह थी, इसमें नवाज पब्लिक स्कूलों का
है। खैर मेरी नजर नहीं गुजरा, अभी मैं देख रहा था अभी, तो बुनियादी तौर पर ये हमें सोचना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने एक काम ये किया है कि सब चीजों को जमा कर दिया है। देवबंद की अहमियत जो है वो हैसियत अलग है। 30 मई 1866 को छत्ते वाली मस्जिद में अनार के दरख्त के नीचे एक तालिब एक उस्ताद से जो सैयद महमूद हुई के दोनों के जो शिरका थे वो दोनों महमूद, एक मुल्ला महमूद एक महमूद हसन, और हम सब जानते हैं वही महमूद हसन बाद में हमारी तहरीक आज़ादी के सालाना में कारवां हुई। वही महमूद हसन हमारे दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस, वही दारुल उलूम देवबंद से उठने वाली तहरीक जो रेशमी रुमाल की उसके जनक बने। हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ और देवबंद को करीब लाने वाले और जाए मिलिया इस्लामिया को जन्म देने वाले महमूद हसनी थे। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और इस बात की अहमियत को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। देवबंद खुद तकसीम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, इदारे बढ़ते हैं, मुझे इसका अंदाजा है। और मुसलमानों की तो खूबी भी है माशाअल्लाह कि उन्होंने नए इदारे बनाने बंद कर दिए हैं, पुराने इदारों में शक्कुन मारने की आदत करना ये उनके अंदर है और ये काम करते हैं। लेकिन हमारे उबैद इकबाल आसिम साहब ने कोशिश ये की है कि इस किताब के जरिए इसमें 6 अब्वाब हैं, 6 अब्वाब के अंदर इन्होंने शख्सियात, इन्होंने इदारे, इन्होंने इबादतगाहों, इन्होंने तालीमी इदारों और इन्होंने हर चीज का तस्करा किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने इस किताब को एक तरह से मनोनीत किया है केवल ठाकुर साहब के पास। ठाकुर साहब भी उनके वालिद के दोस्त भी हैं, जो बुनियादी तौर पर मौलाना मदनी ने भी जिसकी सिफारिश की कि किया जाए हिंदी के अंदर ये किया गया। हमें बहुत सी चीजों से जरूरी नहीं है कि हम इत्तेफाक करें और इत्तेफाक करना जरूरी भी नहीं है। हमारे दोस्त कुर्बान अली ने बहुत सी बातें कही हैं और कुर्बान अली की बहुत सी बातों से मुझे क्या मैं चाहते हुए भी इख्तिलाफ अंग्रेज मौजूद था, उसे ये सूट करता था कि डालो राज करो की नीति तो चला ही रहे थे, इस मुल्क को भी तकसीम करते चलो, हम तो अब जा ही रहे हैं ताकि ये आपस में लड़ते रहे। लेकिन जिन्हें शौक बादशाह था मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उनकी मुस्लिम लीग वो अपना 1.5 इंच की मस्जिद यानी पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए। और माफ कीजिए, वो मजहबी नफरत की बुनियाद पर बना हुआ एक नाजायज है जिसकी ना हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी। दुनिया में 2 ही नाजायज मुल्क हैं जो सियासी तौर पर प्योरली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत बनाए गए, एक इजराइल और दूसरा पाकिस्तान। मैंने तो अपने बुजुर्गों से सुना है और तारीख की किताबों में पढ़ा है कि जब पाकिस्तान के लिए तहरीक चल रही थी तो नारे लगते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आ, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं वो मुसलमान नहीं। और चुनाचे जिन्हें यहाँ नहीं रहना वो चले, जिनको नहीं जाना था वो नहीं रहे, उसकी कीमत भी चुकाई, आज भी चुका रहे हैं, लेकिन उसका कॉम्प्रोमाइज। ये सारी बातें माफ कीजिएगा, मैं इस किताब के हवाले से इसलिए थोड़ा तफसील में जा रहा हूँ कि ये किताब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती है और इस पर नाज करती है कि ये देवबंद की तहजीब है, ये देवबंद की तालीम। और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में और खास करके नॉर्थ इंडिया में और उत्तर प्रदेश में जाना बहुत जरूरी है कि सोसाइटियां किस तरह से बना करती हैं, मुल्क किस तरह से बना करते